ओम नमो नारायण। जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद ही खास माना जाता है, जिसे कि आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। इस दिन किए गए शुभ धार्मिक कार्यों से अक्षय फल मिलते हैं। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, जिससे कि पुण्य की बढ़ोतरी होती है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि वृषभ में होते हैं, इसीलिए इन दोनों की सम्मिलित कृपा का फल भी अक्षय हो जाता है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन हमें कोई भी पंचांग या कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। साल 2024 में 10 मई के दिन शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया का त्योहार पड़ रहा है और इस दिन शुक्रवार भी है, जिसकी वजह से इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया का इतना महत्व है कि इसी दिन ही भगवान परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है और इसी दिन ही बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुलते हैं और इसी दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और इसी के साथ साथ इस दिन अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ और हवन का भी बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। यदि सच्चे मन से प्रभु से जाने जाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाए तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह में चलने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। इसीलिए इस दिन का इतना ज्यादा महत्व है। इस दिन कोई भी अगर हम शुभ कार्य करते हैं तो उसका हमें लाख गुना बढ़कर उसके पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, विशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। तो तृतीय तिथि की शुरुआत हो रही है 10 मई को सुबह 4:17 पर और इसका समापन हो रहा है 11 मई यानी कि रात को 2:50 पर। तो ऐसे में ये जो अक्षय तृतीय है 10 मई को शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी और इस दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:33 से लेकर दोपहर के 12:18 तक। इस दिन पूजन मुहूर्त और खरीदारी का मुहूर्त रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदारी करने का बेहद ही शुभ संयोग माना जाता है और कुछ लोग अक्षय तृतीया पर व्रत भी करते हैं। तो जान लेते हैं इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। तो दोस्तों, इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा तीर्थ नदी में स्नान कर सके तो ये बेहद ही उत्तम और शुभ फलदायी माना जाता है। और स्त्रियां अपने परिवार और सुख समृद्धि के लिए आज के दिन व्रत भी रखती हैं। तो आपको स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आपको अपने पूजा घर में आना है। तो वहां पर आपको एक लकड़ी का पाटा लेना है और उस पर आपको भगवान श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा जो उनकी मूर्ति को स्थापित करना है और फिर उसका उनको पंचामृत से अभिषेक करना है और उसके बाद उनको आपको अक्षत चढ़ाने हैं। तो और वहां पर सुख स्त्रियां जो परिवार की सुख समृद्धि के लिए आपको अक्षय तृतीया के निमित्त आज आपको व्रत रखना है। यह व्रत फलाहारी किया जाता है और उसके बाद भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती व चंदन इत्यादि से पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। और उसके बाद नैवेद्य के रूप में माँ लक्ष्मी को और भगवान विष्णु जी को जौ, गेहूं या फिर सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि आज के दिन चढ़ानी चाहिए। आप वहां पर एक मिट्टी का पात्र लेकर उसमें पानी भरकर भी भगवान विष्णु जी के सामने रख सकते हैं आज के दिन दान के लिए। आज के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। और आज के दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल अवश्य ही चढ़ाएं और तुलसी पत्तर चढ़ाना ना भूलें। और इसी के साथ साथ आज अक्षय तृतीया पर दान करने का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो आप अपनी समर्था के हिसाब से फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊं, चावल, नमक,
घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि का दान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जितना भी आप दान करते हैं, परलोक में वही लाख गुना के रूप में आपको वापस मिलता है। इसीलिए अक्षय तृतीया पर ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मन पूजा पाठ और हवन में लगाना चाहिए। और इसी के साथ-साथ आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन आपको अपने घर में साफ-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और आज के माँ लक्ष्मी को आप शुक्रवार भी है तो माँ लक्ष्मी को आज के दिन आप खीर का भोग लगाना ना भूलें। और इसी के साथ-साथ आज के दिन अपने घर में आपको शांति का वातावरण बनाकर रखना चाहिए। घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होना चाहिए। अगर आप व्रत रखा है आपने या फिर व्रत नहीं भी रखा, आज के दिन आपको अपने घर में मांसाहार नहीं पकाना चाहिए, ना ही खाना चाहिए और इसी के साथ-साथ मांस मदिरा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश भी नहीं होना चाहिए। इस बात का भी अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से ध्यान रखें और अगर आप पूरा दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो जब आप पूजा कर लें उसके बाद दान दक्षिणा ब्राह्मण को देने के बाद, जरूरतमंदों को देने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। वैसे अगर आपने व्रत रखा है, तो यह व्रत फलाहारी ही किया जाता है। आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। जय हो लक्ष्मी माता।